BHIC 131 के बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आई हूँ विद सॉल्यूशंस। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, देख सकते हो बच्चों आप BHIC 131। एक बार बच्चों क्विक क्वेश्चन पेपर चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा आता है। तो बच्चों आप देख सकते हो जून 2025 का ये पेपर है। कोर्स का टाइटल देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 3000 CE। मैक्सिमम मार्क्स बच्चों 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। टाइम ड्यूरेशन होगी आपकी 3 आवर्स, मतलब आपको अपना पेपर जो है वो 3 घंटे में कंप्लीट करना है। अब बच्चों नोट देख लेते हैं। इसमें से बच्चों कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक आंसर की वर्ड लिमिट जो है वो आपकी होगी 400 वर्ड्स में आपने अपने आंसर को कंप्लीट करना है। आपने बच्चों हर एक सेक्शन में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। सारे क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वल होंगे। अब बच्चों सेक्शन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, क्रिटिकली एनालाइज द रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन्स। 20 मार्क्स का बच्चों आपका ये क्वेश्चन है और जो आपकी वर्ड लिमिट होगी आंसर प्रेजेंटेशन की वो होगी आपकी 400 वर्ड्स की। तो बच्चों एक बार आंसर देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले कि उसके बारे में क्या बताया है आपने, फिर रिलीजन देंगे बच्चों, जनरल नेचर ऑफ रिलीजन, कंसेप्ट ऑफ डाइटीज, मेल डाइटी कंसेप्ट, मदर गॉडेस बिलीफ, उसके बाद आपका बच्चों एनिमल सिंबलिज्म। नेक्स्ट है बच्चों आपका रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन्स, रिचुअल बाथिंग, फायर वर्शिप एंड रिचुअल्स, यूज ऑफ एम्यूलेट्स एंड चार्म्स, ट्री वर्शिप। नेक्स्ट आएगा बच्चों आपका क्रिटिकल नोट और या फिर आपका कंपैरेटिव इनसाइट, और बच्चों लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन कि आपने जो भी आंसर प्रेजेंट करा है उसका एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, डिस्कस द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटी ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस। 20 मार्क्स का बच्चों आपका सेम क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। उसके बाद देखते हैं बच्चों, इकोनॉमी ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस, पैस्टोरल बेसिस ऑफ इकोनॉमी, कैटल एज अ मेजर ऑफ वेल्थ, कैटल सिंबलाइज्ड वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। बच्चों पुराने टाइम में जिसके पास जितने ही कैटल्स होते थे, जितने ही गाय होते थे, उस हिसाब से उनको वेल्दी माना जाता था, अमीर माना जाता था। ऑनरशिप ऑफ काउज डिटरमाइंड एज सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, एग्रीकल्चर, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब बच्चों सोसाइटी कैसी थी अर्ली वैदिक आर्यन की, ट्राइबल एंड किन बेस्ड सोसाइटी, वर्ना सिस्टम मतलब फ्लेक्सिबल स्टेज, पोजीशन ऑफ वुमेन की पोजीशन क्या, उनको बच्चों एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस दिया जाता था जहाँ पे वो रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपकी सोशल लाइफ में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। वो सोशल इक्वालिटी दी जाती थी बच्चों। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस, ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ द किंग, किंग का क्या रोल होता था, पॉपुलर असेंबलीज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस। क्रिटिकल नोट और द एट द एंड बच्चों कंक्लूजन के साथ हम अपना आंसर को कंप्लीट करेंगे। एनालाइज द एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स इन द 16th सेंचुरी BCE। इंट्रोडक्शन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों। वीडियो पॉज करके आप अपने आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हो। ग्रोथ ऑफ आर्टिशंस एंड क्राफ्ट ग्रुप, एमरजेंस ऑफ शर्मना ग्रुप, क्रिटिकल नोट एंड बच्चों एट द एंड कंक्लूजन के साथ आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। अब बच्चों है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। तो बच्चों अब आपने लिखने हैं शॉर्ट नोट और बच्चों इसके वर्ड लिमिट होगी 200 वर्ड्स का आपका हर एक पार्ट होगा। आपने 2 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं बच्चों। फर्स्ट है आपका संगम लिटरेचर जो कि आपका 10 मार्क्स का है। अर्ली फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया, सारे ही पार्ट्स बच्चों 10 मार्क्स के हैं। आपने 2 पार्ट अटेंड करना है जिसकी वजह से आपका ये क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का बन जाएगा। अब बच्चों फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, फॉर्मेट सबका सेम होना चाहिए बच्चों। सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट आएंगे बच्चों आपके जो भी पॉइंट्स पूछे हैं आपके क्वेश्चन में, और बच्चों एट द एंड आएगा आपका कंक्लूजन। सारे ही फॉर्मेट, सारे ही आंसर्स बच्चों सेम वे में प्रेजेंट करने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों मेघराग, उसका इंट्रोडक्शन देना है। और बच्चों देख रहे हो कैसे पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करा हुआ है, आपने भी सेम पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन देनी है अपने आंसर्स की।
कोई भी पैसेज फॉर्म में अपने आंसर्स को लिख के खिचड़ी नहीं बनाएगा। पॉइंट फॉर्म में एक तो टीचर को अच्छे से पता चलता है कि आपने लिखा क्या है, वो बच्चों आपके आंसर्स को अच्छे से एनालाइज कर सकती है और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं बच्चों। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। सेक्शन नंबर 2 में 5th क्वेश्चन है बच्चों, एग्जामिन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म इन अर्ली इंडिया। 20 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में डाउट है, आपको किसी और सब्जेक्ट के पेपर नहीं मिल रहे हैं या फिर आप कंफ्यूज हो बच्चों, तो आप जल्दी से उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आके वहाँ पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चे और बेल आइकन ज़रूर दबा दो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस ना हो। सारे ही सॉल्यूशंस डाल दिए हैं बच्चों। कोई भी अनाउंसमेंट आती है, जैसे कॉन्वोकेशन आया है इग्नू का, काउंसलिंग स्केड्यूल आया है, सब कुछ बच्चों लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने अपना हॉल टिकट कैसे कैरी करना है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होंगे उसकी भी वीडियो डाल चुके हैं बच्चों, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अब बच्चों वापस आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, ओरिजिन लिखना है जैनिज्म का, अर्ली इंडिया में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था उनका। नेक्स्ट है बच्चों आपका अर्ली तीर्थंकर, रोल ऑफ महावीर, रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म, फिर डेवलपमेंट बच्चों। सारे ही पॉइंट बाय पॉइंट आपने लिखने हैं, एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करोगे। कंक्लूजन के साथ आपका आंसर जो है वो फिनिश हो चुका है। अब बच्चों नेक्स्ट है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अलेक्जेंडर्स इन्वेशन, व्हाट वर इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स। 20 मार्क्स का आपका सेम क्वेश्चन है बच्चों। इंट्रोडक्शन, उसका इन्वेशन इंडिया में कैसे हुआ, पॉइंट बाय पॉइंट आपने प्रेजेंटेशन देनी है ताकि टीचर को आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा लगे और आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट ना हो। और बच्चों मेन बात, आपने एटलीस्ट 5 साल के पेपर्स प्रैक्टिस करके ज़रूर जाने हैं ताकि आपको फॉर्मेट पता चले कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं, आपने किस तरीके से अपने आंसर को एनालाइज करके लिखना है। सारे ही बातें बच्चों आपको एक ही वे से पता चलेंगी, उन्नति एजुकेशन से, जहाँ पे हम आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताते हैं, पेपर लिखने का तरीका बताते हैं, आपको प्रॉपरली गाइड करा जाता है कि आपने किस वे में पेपर अटेंड करना है ताकि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आए, टीचर आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट ना कर सके। देख रहे हो बच्चों कैसे पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन दी हुई है टीम ने, क्योंकि इससे एक तो आपको आंसर याद रहता है, दूसरा टीचर आपको ऑब्वियस है बच्चों मार्क्स अच्छे देगा। मैम आपने तो चारों ही पॉइंट करे हुए हैं, हमें भी करने हैं। बिल्कुल नहीं बच्चों, ये पॉइंट्स आपकी रेफरेंस के लिए हैं ताकि आपको जो भी आंसर इजी लगे आप उस आंसर को अटेम्प्ट करें और आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आए। तो बच्चों कंक्लूजन के साथ आपका BHIC 131 का पेपर कंप्लीट होता है। मेक श्योर बच्चों आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि आपने प्रॉपर फॉर्मेट और बेटर एंड राइटिंग एनालिसिस के टिप्स कहाँ से लिए हैं, कौन सा चैनल आपको गाइड कर रहा है इस चीज़ के लिए। और बच्चों बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट बच्चों।